तो दीपक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज्यादा इतना अच्छा ब्लॉग बनाया है मैंने, क्योंकि आज मैंने न किसी फैमिली के ऊपर, न किसी ट्रिप के ऊपर, किसी के ऊपर ही बनाया। आज मैं जंतर मंतर के लिए ब्लॉग बनाया और मेरे घर वालों ने इतना अच्छा बोला है, मेरी भाभी ने, चाची ने, सबों ने बहुत अच्छा बोला है। तो इस वीडियो को आप पूरी वीडियो देखें और एंड तक देखें, और कुछ पार्ट इसमें ऐसे हैं अभी मैं दिखाऊंगा कि वहां जाके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि अपनी खुद की मीडिया दिखाने लगी है इंडिया की, बाहर की मीडिया के है ना, ये सब पूरा मतलब जो वहां का जितना भी हो रहा है वो पूरा शूट कर रही है। और अपन लोग वहां पर जाके रील्स बना रहे हैं, मतलब रील्स नहीं है, रील्स से आ रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं अपन लोग। तो अपन उससे अपने जानकारी कि वहां जाके क्या इतना अत्याचार हो रहा है। अगर वहां इन लोगों ने इतना अत्याचार किया है पुलिस वालों ने स्टूडेंट के ऊपर, तो सोचो बाद में कितना अत्याचार होगा। आज इतना, अभी तो इतना हंगामा हुआ नहीं है, फिर बाद में इतना हंगामा होगा, फिर क्या होगा। तो इससे है ना हमें ये वो सोचना चाहिए कि हमें अपने आने वाले फ्यूचर को सेव करना चाहिए, और जल्द से जल्द पीएम मोदी को और शिक्षा मंत्री को उठाया जाएगा और पीएम मोदी को अपनी बात कहने का मौका मिले और है ना हम लोगों की बात सुने। और हम ये सोशल मीडिया से यही कहना चाहते हैं। तो बने रहिए मैं ब्लॉग में, और देखिए पूरा। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में मेरी आएंगी मम्मी, और वो बताएंगी कि है ना वहां का केस के बारे में और उनकी क्या राय है क्या नहीं है। जानते मेरी मम्मी क्या बोलती है इस टॉपिक के ऊपर, क्या नहीं बोलती। चलते हैं। तो गाइस ये मेरी मम्मी है और ये बताएंगी कि वहाँ जंतर मंतर में दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तो उनकी क्या राय है स्टूडेंट के ऊपर और वो शिक्षा मंत्री के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो हमें थोड़ा सा अपनी 2 लाइन बताइए ऑडियंस को। मोदी जी को वहां पर जाना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। और जो लड़कियों पे अत्याचार कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं और उनके कपड़े भी फाड़े जा रहे हैं, तो मोदी जी ये सब शांत करना चाहिए, लाठी चार्ज बंद करना चाहिए। उनकी मांगे सुनो पहले। और स्टूडेंट पे इतना सारा केमिकल वगैरह फेंक रहा है, केमिकल फेंक रहे हैं, पानी भी, बारूद भी फेंक रहे हैं, गैरोस वाली धुआं की। ये तो सब नहीं करना चाहिए, ये सब बंद करना चाहिए। स्टूडेंट अपने हक के लिए सही लड़ रहे हैं। हाँ सही लड़ रहे हैं वो, तो अत्याचार बहुत हो रहा है और सब लोग आप ऑडियंस बन के सपोर्ट कर रही हो नहीं उनको। हाँ, मैं सपोर्ट में हूँ उनके। तो नरेंद्र मोदी को आप वोट दोगी अगली बार या नहीं? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी तुम्हें लाडली बहना से खरीद सकता है क्या? हटा दे, मेरे को नहीं चाहिए 1500 रुपए। तो ये बात बिल्कुल सही बोला है अम्मी ने कि हाँ। कोई किसी की जनता को पैसे से नहीं खरीद सकता है, हाँ। क्योंकि है ना एक बोर्ड आज अपना खुद का डिसीजन है। ये बिल्कुल सही है। हाँ सही है। तो आपको इतना ही है कहना? हाँ। तो आप मतलब उन स्टूडेंट की सपोर्ट में हो हाँ। और देश की फ्यूचर के लिए सपोर्ट में हो। हाँ। जैसे कि आपने मेरे मम्मी का इंटरव्यू सुना कि उन्हें है ना मध्य प्रदेश में जो स्कीम चली है लाडली बहना की, कि वो 1500 रुपए भी नहीं लेंगी, क्योंकि उस चीज से क्या है, जब फ्यूचर ही अपना इतना खराब है, वो 1500 के लिए अपना फ्यूचर बेच रहा है, तो इस 1500 की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। और आगे ये योजना भी बंद हो, इसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज 1500 रुपए दे जा रहे हैं तो कल फ्यूचर भी खराब हो रहा है। तो ऐसी सरकार की उन्हें कोई नीड नहीं है। तो आओ आगे और किसी से पूछते हैं कि उनका क्या डिसीजन है क्या नहीं है। चलते हैं मेरे ब्लॉग के अंदर। गाइस अब मैं आ गया हूँ अपनी बुआ के घर पे। तो बुआ के घर पे है ना, पहले मुझे मिली है रिया। तो रिया एक लड़की है, तो वो बताइए कि उसके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो बात करते हैं उससे, चलिए मेरे साथ। तो गाइस ये है रिया और ये अभी है ना कौन सी क्लास में है? 10th में। तो अभी 10th में। तो जो अपने हक के लिए कुछ बोलेगी या कुछ देश के लिए बोलेगी और कुछ शिक्षा मंत्री के ऊपर बोलेगी। तो आपकी क्या राय है नीट के पेपर के ऊपर? और क्या आपका 10th का पेपर भी है ना लीक हो गया, फिर उसको रिपीट किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा अगर मेरा 10th का पेपर लीक होता है। कोई भी बच्चा अपनी पूरी साल की मेहनत देता है, उसमें पढ़ता है, लिखता है और वो करता है, उसके बाद फिर ऐसे हो जाए, उसकी पूरा 1 साल खराब हो जाता है। और फिर ये गलती शिक्षा मंत्रियों की है, और ये इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सब लोग लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये चीज गलत है। इसमें हमारे देश वालों की जो गवर्नमेंट है उनकी गलती है, उन लोगों को कुछ जनता बनता पे वहां पर दिल्ली में लोग अत्याचार कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्या वो सही है गलत है? ये बिल्कुल गलत है। वहां इतने सारे लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, बिल्कुल एकदम एक तो इन्फिनिटी की तरह मार रहे हैं, धो रहे हैं बिल्कुल। इतना तो कोई कपड़ों को भी नहीं धोता होगा, इतने वो उनको धो रहे हैं। ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा बेकार चीज है। क्यों मारना किसी को? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो तो अपने हक के लिए भी लड़ना क्या गलत है? क्या इस देश का पीएम नरेंद्र मोदी होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत गलत कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कुछ बोला नहीं जा सकता उनके बारे में। कि आप 18 साल की एज में भी वोट बीजेपी को दोगी कि अपने हक के लिए चुन के किसी को दोगी? मैं अपने हक के लिए चुन के किसी को दूंगी। तो ठीक है। तो रिया आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बोला। अभी आप 10th में हो, अभी आपकी एज कितनी है? 15 है। आपको 3-4 साल बाद वोट देना है, तो आप अपनी खुद की डिसीजन के ऊपर वोट दोगी कि आज मुझे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है? जी हाँ। ठीक है।
तो गाइस अब मैं आ गया हूँ अपने दोस्त के घर, अमन के घर, क्योंकि वो भी अभी कॉलेज में है, क्योंकि मेरे कॉलेज से पास हो गया है। अब मैं उसकी राय पूछूंगा कि उसकी जंतर मंतर में और देश के शिक्षा मंत्री में और नरेंद्र मोदी में क्या वो रुचि रखता है और क्या बोलना चाहता है। तो देखते हैं कि आज अमन के क्या इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन रहते हैं, वो अच्छा बोलता है, क्या वो उनकी सपोर्ट में है, क्योंकि कुछ नेगेटिव वर्ड बोलेगा, पॉजिटिव वर्ड बोलेगा, वो उसकी राय देखते हैं। तो चलिए, ये मेरा दोस्त अमन है, वो जो अभी कॉलेज में है और ये एआई कंप्यूटर से, एआई से है ना अपना, हाँ, तो जो अभी सीरम कॉलेज से ग्वालियर का है ये पूरा चैनल। तो ये अपना मतलब कुछ कॉलेज के बारे में, कुछ वहां पर दिल्ली में जो जंतर मंतर हो रहा है उसके बारे में कुछ दो लाइन कह सकता है, क्योंकि अब उसकी कॉलेज में लीक हो गए आरपीजीबी के। तो अगर से इतनी मेहनत करी है 6 महीने, फिर उसका रिजल्ट आया कि लीक पेपर होगा, मतलब री हो दोबारा से, फिर इसकी क्या सोच रहेगी उसके ऊपर? मेरा सोच ये रहेगी, अगर मेरे आरसीबी के पेपर लीक होते हैं तो जो बच्चों ने मेहनत करी होगी उसका उनकी मेहनत जाएगी वेस्ट, और जिसने नहीं की होगी उसको तो मजे आएंगे। लेकिन ये बहुत गलत है जो आरसीबी के पेपर लीक होंगे। कुछ बच्चे इसमें ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, उनके पेरेंट्स ज्यादा डांट लगाते हैं। तो लीक पेपर कौन करता है? आपके सोच में क्या आ रहा है मेरे दिमाग में कि लीक पेपर होते कैसे हैं? पेपर लीक मेरे ख्याल से ये जो राजनीति वगैरह है उसकी वजह से हो रहा है, और जो सोनम वांगचुक जो हमारे हैं वो बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो और प्रोटेस्ट बढ़ाए रहे, और जो भी ये मेरे ख्याल से जहाँ भी जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है सभी लोगों को उसमें ज्वाइन करना चाहिए। ये जाने की मेरा दोस्त मैं नहीं जा सकता तो वो मेरे को वीडियो के द्वारा ले रहा है। आप सब भी ऐसे वीडियो बना सकते हो, और कहीं ना कहीं ये सब चीज गलत हो रही है कि उनको मारा जा रहा है। काफी सारे लोग मैंने रील में स्क्रॉल करते हुए देखा कि किसी को चोट आई है, किसी को कुछ हुआ है। तो पुलिस प्रशासन को इसकी जगह, उनका साथ देने की जगह मारना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। उस जगह वहां पर जंतर मंतर में लोग पिट रहे हैं, उस जगह पर पुलिस वाले के लड़के होते, बच्चे, तो जब भी वो ऐसे ही मारते? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये इनका सिर्फ चाल फेर रहती है कि अपने पब्लिक को देखना है। वो शिक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं उस जगह पर? आपको उनको क्या कोई मतलब ही नहीं है, उनको बाहर घूमने से मतलब है, उनको देखना नहीं है ना। वो क्या, उनको करना क्या, कार में घूमना है। वो सिर्फ बड़े आदमी है ना, इसलिए वो उनको नहीं। उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको भी फर्क ही नहीं पड़ता। पैसा देते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, पैसा देते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। इस चक्कर में शायद अगर आपका फर्स्ट वोट जाएगा तो आपकी खुद के ऊपर जाएगा कि आप मतलब बीजेपी या कांग्रेस ऐसी, मतलब कोई नहीं, मैं बिना उसके सोच के दे दोगे? अगर ऐसा सिस्टम होना कि मैं वोट ही नहीं देना पड़े तो बिल्कुल वोट नहीं दूं। आई डोंट लाइक वोट। तो आपका क्या मतलब है कि शिक्षा मंत्री को हटना चाहिए? बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को भी हटना चाहिए। उसकी जगह कोई पढ़ा लिखा और अच्छा मंत्री आना चाहिए। जैसे साउथ का जो अपना मंत्री है अभी, विजय थलापाती, ही इज टू गुड एक्टर एंड प्राइम मिनिस्टर जो भी है अभी वो बना हुआ है, वो काफी अच्छा है और वो अपनी प्रजा को संभालता है, बात सुनता है। वो भी अभी आया था प्रोटेस्ट में। क्या एक पीएम के सीट के ऊपर भी पेपर होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर एक सीट के लिए पेपर होना चाहिए, सीएम के लिए या पीएम के लिए? हर एक पर्सन एजुकेशन होना चाहिए मेरे नजर में। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि मैं चाय बेच के नेता बनाऊं तो सारी जनता भी चाय बेच है वो। ठीक है, आपका थॉट में, और आपने तो अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा। और जो वॉइस नोट मेरे यूट्यूब के थ्रू जाएगा, आप सब जितने से ज्यादा हो सके शेयर करिए और इस वीडियो को पूरी लॉन्ग अच्छे से देखें। थैंक यू। तो अब मैं अपना इंटरव्यू लेता हूँ भाभी से, क्योंकि उनकी भी अपने डिसीजन पूछते हैं कि उनका क्या है सोनम जी के लिए, उधर जंतर मंतर इशू हो रहा है उसके लिए, और पीएम के लिए, और जो मतलब देश की जितनी भी है ना अच्छा फ्यूचर के लिए, उनके लिए क्या राय है। तो चलिए उनसे हम राय लेते हैं। तो गाइस ये मेरी भाभी है, अब जी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए और दिल्ली में जो इश्यू हो रहा है, जो नीट के पेपर के लिए इश्यू हो रहा है, नीट के पेपर के लिए आपकी क्या राय है? जो बच्चे बार बार फेल हो जाते हैं, फिर क्या उनका पेपर लीक हो जाते हैं, क्या आपके लिए उसके लिए वो है सोच? जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और ये जो शिक्षा मंत्री है उनको उस पद से हटा देना चाहिए। और पीएम के लिए आप क्या बोलो, नरेंद्र मोदी के लिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है इसका? तो पता नहीं है, पर ये भी है नरेंद्र मोदी को ऑप्शन लेना चाहिए और बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो बच्चे वहां पर पिट रहे हैं, पुलिस इतनी भयंकर मार रही है, क्या वो सही है या गलत है? गलत है। तो पुलिस अगर क्यों मार रही है उनका एक रीजन कि अगर आज उनके खुद के बच्चे लड़ रहे हो तो वैसे ही मारती? नहीं मारती, क्योंकि खुद के बच्चे हो गए ना, सब सेफ्टी करेगी। अपने बच्चों की हर कोई रक्षा करता है, लेकिन जो देश के लिए बच्चों है ना, उनके लिए कोई रक्षा नहीं कर रहा है। इनके लिए ऑप्शन उठाना चाहिए सरकार को। आज देश के अमीर लोग ही अच्छी अच्छी जॉब ले रहे हैं, अच्छी अच्छी एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, और मिडिल क्लास और गरीब का उनका क्या हाल हो रहा है? जो नेता वगैरह हैं उन लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, उन लोगों के भी है जो अभिनेता है, और जो गरीब है उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। उन लोगों को भी यही है, इसी प्रोसेस से गुजरना होता है।
एक क्वेश्चन है मेरा आपकी बात के ऊपर कि गरीब और अमीर में क्या फर्क है एजुकेशन के ऊपर? गरीब भी अमीर बनता है, वो भी शिक्षा ही से बनता है। जो शिक्षा ग्रहण करता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो भी शिक्षा लेकर ही आगे बढ़ता है। बिना शिक्षा के कोई अमीर नहीं बन सकता। पर मैंने नेता है, अभिनेता है, ये लोग ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। जो अनपढ़ है, यही शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, इसलिए जो स्टूडेंटों को सजा दे रहे हैं। ये जो छोटे छोटे नेता है, जो पैसों के चक्कर में नहीं बच्चों को ये शिक्षा ले रहे हैं और उनको पीट रहे हैं। जो मतलब आगे मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं है, पर इतना ही कह सकती हूँ जो भी स्टूडेंट्स के साथ गलत कर हो रहा है ना, वो सही नहीं है। तो मतलब आप यहीं से जंतर मंतर में ही शामिल हो, मतलब ऑनलाइन नहीं? ठीक। तो गाइस, जैसे कि मेरी भाभी ने इतना अच्छा बोला है और इतने सारे लोगों ने इतना अच्छा बोला है, तो मुझे इनके लिए अच्छा लगा कि आज हमें ना वहां जाके सपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑनलाइन थ्रू हम सोशल मीडिया के थ्रू से है ना प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं वहां जाके। अब हम अपनी बुआ से पूछी उनकी क्या राय है। अब मेन मोटिव आता है कि एमपी में चलती है लाडली बहना, कि उस लाडली बहना के लिए वोट जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर चलती है बुआ के पास। ये मेरी बुआएं अब ये बताएंगी कि इनके लिए लाडली बहना ज्यादा जरूरी है कि फ्यूचर ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, हर एक चीज के लिए। तो बोलिए बुआ, आपको क्या बोलना है इसके लिए? मेरे को तो ऐसी लाडली योजना चाहिए नहीं है जो मतलब हम लोगों को पैसे दे के बहला फुसला के लेडीजों को अच्छा बना रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं। पैसे बच्चों की तो जिंदगी खराब कर रहे हैं। उनने इतना पढ़ा लिखा है, काय के लिए पढ़ा लिखा है, जिसलिए उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है। तो कम से कम उन बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। हम 1500 रुपए का क्या करेंगे? बिल्कुल बात में पॉइंट है कि आपको 1500 के लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए 1500 रुपए। और देश में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है कि है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरी खाली उन्हीं को मिल रही जो पैसे दे रहा है। ये बात सही है। पैसे दे रहे हैं, वो पैसे क्या करते हैं, वो ले जाके पैसे भर देते हैं, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा है तो ले जाके चुपचाप उनको दे देते हैं। उनको अच्छा लगता है। गरीब के पास में इतना पैसा है नहीं है उनको देने के लिए, तो उनकी बच्चों का कोई वही नहीं है, वैल्यू नहीं है ना। वो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हम कुछ लायक बने। तो आपका कहने का मतलब ये गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाते हैं, अमीर के बच्चे अमीर ही रहते हैं। सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, उसके लिए होना चाहिए। हाँ, जो बात सही है, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए होना चाहिए। और जो तो उल्टा ही हो रहा है। जो मेहनत कर रहा है उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, और जो नहीं कर रहा है उनको नौकरी मिल रही है। जी क्या हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस देश के लिए सही है या गलत है? आपकी क्या इसमें राय है? अब इसमें तो नरेंद्र मोदी की ही गलती ठहराऊंगी, क्योंकि वो ही गलत है। क्योंकि वो बच्चे इतने जब तुम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो बच्चों को नौकरी भी तो दो, तसल्ली भी तो दो उनको, तो उनको भी अच्छा लगे थोड़ा बहुत। बिल्कुल सही बोला। और ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कि एजुकेशन के लिए ऊपर ही जाए, कि मतलब हर किसी के लिए, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। मेरा तो कहने का मतलब, चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। जो मेहनत कर रहा है उसके लिए भी तो होना चाहिए। हाँ, बुआ तुमने बहुत अच्छा बोला है कि तुम्हें लाडली बहना से मतलब एमपी वालों को कोई पैसा नहीं चाहिए। एमपी वालों को पैसे में कोई मतलब नहीं है कि है ना ऐसा पैसा उनको फ्री का मिले। उनके लिए उनके बच्चे हैं और उस देश के लिए, फ्यूचर के लिए। हमें खुश कर रहे हो, बच्चों के लिए तो तुम सारी जिंदगी खराब कर रहे हो बच्चों की। ऐसी खुशी हमें चाहिए नहीं। थैंक यू, वो आपने इतना अच्छा बोला। और ये सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर करेंगे आपकी बात को, और ये नरेंद्र मोदी को भी जाए। बिल्कुल करेंगे। चाहती हैं चाची, अब इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं जो मतलब ये तो मतलब उस टाइम की पढ़ी लिखी हैं, तो इनको बहुत सारी चीज की नॉलेज है। पुराने में और नए में क्या अंतर है, क्या नहीं है? क्या आपको पुरानी एजुकेशन अच्छी लगती है कि अभी की एजुकेशन अच्छी लगती है? पुरानी के टाइम पे भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी की है और डेवलप हो गया है। नए जमाने का, नए बच्चे हैं, नई सोच है उन लोगों की। तो आज ये बच्चे फांसी लगा रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, और ये शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस भी उन पर इतना कड़ा एक्शन ले रही है, तो इसकी आपकी क्या राय है? बच्चों को ना पहले तो धैर्य रखने चाहिए। दूसरी बात, एजुकेशन के लिए जो कदम उठाए गए हैं, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने इतनी पेपर की तैयारी की, सब करने के बावजूद उनको परिणाम नहीं मिला, तो बच्चों ने किया। लेकिन एजुकेशन मंत्रियों को ये चीज के लिए सख्ती दिखाना चाहिए, पूरी जांच करनी चाहिए किस तरीके से ये हुआ है पेपर लीक, और नहीं होना चाहिए। ये सब बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। पीएम क्यों नहीं आ रहे हैं वहाँ पर दिल्ली, उनकी बात सुननी है? पीएम मोदी को आम जनता की बात सुननी चाहिए। जिस तरीका से हम लोगों ने पीएम मोदी की बात आगे सुनी थी उस टाइम पे, वो जो भी बोलते थे हम उनकी अभी भी सुन रहे हैं। लेकिन जब वो बच्चों के लिए खड़े नहीं होंगे तो हम आगे चल के उनकी क्यों सुनेंगे? कोई आगे जाके आप वोट उनको दोगी या नहीं दोगी? वो तो समय पे बताए। जब वो हमारे बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्यों उनके लिए सोचे?
कोई नहीं सोच पाएगा, ना बच्चे सोचेंगे ना उनके पेरेंट्स सोच पाएंगे। आज वो दिल्ली में इतने सारे बच्चे लोग मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं, खूब मतलब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो सही है गलत है? नहीं, बच्चे सही हैं, बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो बच्चों को ये करना चाहिए, लेकिन उन लोग को मोदी वगैरह को सपोर्ट भी करना चाहिए बच्चों को। ये सब गलत है, लड़कियों के लिए कर रहे हैं, लड़कियों के कपड़े अपड़े फाड़े जा रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। बेटियों की इज्जत के लिए कितना वो बोलते हैं, लेकिन अभी क्यों खड़े नहीं हो रहे? उन्हें आना चाहिए। पुलिस को भी ये अपने है ना इतना जोर से नहीं मारना चाहिए, इतनी कुत्तों की तरह मार रहे हैं। आम जनता के लिए तो बनाए, तो ये पुलिस क्यों होती है? अपने लिए तो होती है ना। आज वो अपने इतने लड़के को ऐसे मारते, आज उनके खुद के लड़का खड़ा होता तो इतना मारता नहीं मारता, क्यों मारता? वो अपने बच्चों को ऐसे कोई नहीं मार सकता। उनके बिल्कुल खाल खून मून सब निकल रहे हैं, इतना ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बंद हो जाना चाहिए। तो पीएम का इसमें एक्शन होना चाहिए, तुरंत ही उस केस को बंद करो, लाठी चार्ज को बंद करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करना चाहिए, पीएम मोदी को इस चीज के लिए बोलना चाहिए, आना चाहिए, उनको कदम उठाने चाहिए। ठीक है चाची, अच्छा लगा कि आपसे इंटरव्यू आपने इतना अच्छा बोला, एजुकेशन के बारे में बोला। एमपी में चलो आपको एक बहुत महत्व है, एमपी में लाडली बहना चल रही है, अगर वो बंद होती है क्या बात मतलब? लाडली बहना की नहीं है, बात आम जनता की ये है। अगर उन्होंने किया है वो भी उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन जो आगे भविष्य में अब ये चीजें हो रही हैं उसके लिए हम इस तरीके के पैसे लेने के लिए वो नहीं देंगे सपोर्ट कि भैया हमें पैसे मिले, हमारे बच्चों पे अत्याचार होता रहे। ये चीज नहीं चाहिए हमें। तो ऐसी हमको देश में सरकार नहीं चाहिए। देश में नौकरी भी ज्यादा है ना, आपको क्या इसमें देश में नौकरियां हैं कि मतलब यहाँ के लोग बाहर जाएं? नहीं, अपने देश में बहुत सुविधाएं हैं और बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन तरीका से नहीं मिलते। ऐसे ये पेपर लीक हो गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब पेपर ही लीक हो रहा है तो बच्चा कहाँ तक मेहनत करेगा? और वो 30 लोग मारे हैं, उसमें आपका क्या वो रहेगा? वो 30 लोग बेचारे, उनने अपनी जान गंवा दी, उन्हें 1-2 साल तक मेहनत कर ली, फिर भी हाँ, बच्चों ने ये मेहनत की थी, उन लोगों को कोई नहीं परिणाम मिला, तो वो चीज दुखदायी है उनके लिए, उसके लिए अफसोस है बस। और कुछ नहीं है। ठीक है चाची, अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा बोला। आपका इंटरव्यू सोशल मीडिया के थ्रू जाएगा, जिस शायद नरेंद्र मोदी भी देखे। हम चाहते हैं सारे इसमें वर्ल्ड में ना जाए और शेयर हो। थैंक यू। तो दीदी ये सोनम सर कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या नहीं? ये सोनम सर जो भी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा गया है। और पीएम मोदी को हटके दूसरा मतलब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पीएम मोदी को हट जाना चाहिए, उनकी एज भी हो गई है, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, उनकी जगह विजय थालापति आना चाहिए। तो थैंक यू दीदी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी के लिए 2 वर्ड बोल रहा है, कितने प्यारे, बोल कृष्णा। नरेंद्र मोदी को चूड़ी पहन के घर में बैठना चाहिए, साड़ी पहन के घर में बैठना चाहिए, और उनको सोनम सर को न्याय मिलना चाहिए और सारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। तो मोदी के लिए आपने ऐसा क्यों बोला कि उनको चूड़ी पहनना चाहिए? क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं कि वो अपना देश चला सके।